ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें चुना है। हमने प्रभु को नहीं चुना बल्कि प्रभु ने हमें चुना है। हमारे जन्म के पहले से यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम देखते हैं, माँ के गर्भ में आने के पहले प्रभु तूने मुझे चुना, तूने मुझे जाना। तो हम सबका चुनाव जो होता है वह हमारे जन्म के पहले होता है और प्रभु चुनता है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि चुनाव केवल पुरोहिताई या एक धार्मिक बहन या भाई के लिए ही होता। ऐसा नहीं है, यह चुनाव हर एक व्यक्ति के लिए है। तो जब हम इस वचन को थोड़ा और मनन चिंतन करें तो हमें लगेगा कि लोगों ने प्रभु को नहीं चुना क्या? जरूर, लोगों ने भी प्रभु को चुना है। जब लेवी के दफ्तर के अंदर प्रभु घुसे और लेवी को बुलाया, तब क्या हुआ? लेवी वह सब छोड़कर प्रभु के पीछे हो गया। जब प्रभु ने पेत्रुस और उसके भाई अंद्रियास और योहन और उसके भाई याकूब को बुलाए, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसी प्रकार बाकी के शिष्य भी। लेकिन जब प्रभु ने चुना उन्हें, वो प्रभु की महिमा के लिए था, प्रभु का प्यार था। इसीलिए ही संत पौलुस कहते हैं हमसे, जब हम पापी थे तब ईश्वर ने हमें प्रेम किया। पेत्रुस की योग्यता को देखे, याकूब की योग्यता को देखे, अंद्रियास के देखे या किसी भी शिष्यों की योग्यता को हम देखें, कोई भी बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, कोई योग्यता ही नहीं थी, कोई सर्टिफिकेट ही नहीं था कि वे ईश पुत्र प्रभु यीशु के शिष्य बने। लेकिन प्रभु ने उनके मन को देखा और भविष्य में वह क्या बनेंगे वह प्रभु ने देखा। भविष्य में वो प्रभु के लिए क्या क्या करेंगे, सुसमाचार के लिए कितना बड़ा दाम चुकाएंगे, यह प्रभु ने देखा। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु हमें चुनते हैं, हमें लगता है हम अयोग्य हैं, हम में कोई काबिलियत नहीं, हम प्रभु की सेवा कैसे करेंगे। लेकिन प्रभु हमें इसलिए चुनता है कि प्रभु को हमारे अंदर छिपी हुई पोटेंशियलिटी पता है। प्रभु जानते हैं कि भविष्य में हम क्या करेंगे। अब आज का वचन में हम सुनते हैं, प्रभु ने हमें इसलिए चुना ताकि हम ज़्यादा फल उत्पन्न करें। अब फल कैसे हम उत्पन्न करें? अगर हम यही अध्याय में पहले के वाक्य पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु कहते हैं, मैं हूँ सच्ची दाखलता। फिर प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर से प्रभु कहते हैं, तुम में जो डालियाँ फल उत्पन्न नहीं करती, मैं उसे काट डालूंगा, मैं तुम्हें प्रून करूंगा ताकि हमें ज़्यादा फल उत्पन्न हो। जब हमें प्रभु ने चुना है तो प्रभु जानते हैं हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, और प्रभु ने इसलिए चुना कि हम फल उत्पन्न करें। अब यह फल क्या है? अगर हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 35 पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। प्रभु कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। अगर हम प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं और अपना चुनाव हमने स्वीकार किया है, तो हम जो भी करेंगे उसमें प्रभु का प्रेम हमेशा दर्शाया जाएगा और उसे देखकर लोग कहेंगे कि हम ईसाई हैं। इसका मतलब यह है कि जब हमें फल उत्पन्न करना है तो हमें पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करने हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तो हमें जो फल उत्पन्न होना है, उस फल में यह सब चीज़ें होनी चाहिए।
प्रभु कहते हैं इसलिए नहीं चुना कि तुम आराम से बैठे रहो। यह फल हम अपने परिवार में भी उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे समाज में भी ये कर सकते हैं। जब हमें बहुत गुस्सा आता हो, छोटी छोटी बातों में हम चिढ़ जाते हैं, अगर हम वह बात एकदम शांतिपूर्वक सॉल्व करें तो वहाँ पर हम पवित्र आत्मा के फल को एक प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आ रहे हैं। अगर हम में कोई गाली दे रहा हो और हम शांत होकर सुन ले और उसे क्षमा करें तो वह एक फल है, वहाँ पर प्रेम का फल है, क्षमा का फल है। इस तरह अगर हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में हमें फल उत्पन्न करना है और यह फल देखकर लोग जान जाएंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा के अंतिम समय में अगले सप्ताह से हम पास्का के बड़े सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस थोड़े से समय में हम कोशिश करें कि पवित्र आत्मा के फल हम में उत्पन्न हो और इसके लिए हमेशा हमें यीशु से और पवित्र आत्मा से जुड़े रहना है। चालीसा के बाद भी हम यह फल उत्पन्न करते रहे।